इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो जाए। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अकबर टेस्ट बीरबल। अकबर बीरबल की परीक्षा लेते हैं। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना, परीक्षा लेना, यानी अकबर ने बीरबल की परीक्षा ली। वेन एवर अकबर गॉट द टाइम, जब भी अकबर को समय मिलता था। वेन एवर का मतलब है जब भी, जब भी। अकबर गॉट, अकबर को मिलता था, द टाइम, समय। फ्रॉम द ऑफिशियल वर्क्स, दफ्तर के काम से। ऑफिशियल वर्क का मतलब है दफ्तर का काम, यानी दरबार का काम, दरबार का काम। जब भी अकबर को दरबार के काम से समय मिलता था। ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के। किंगडम का मतलब है साम्राज्य। ही ऑलवेज हैड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, वो हमेशा दिमाग की कसरत वाला सेशंस करते थे। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है दिमागी कसरत, दिमागी कसरत जिसमें दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेशन का मतलब कुछ देर के लिए। विथ बीरबल, बीरबल के साथ। टू लाइटन द स्ट्रेस ऑफ एवरीवन, सभी के तनाव को कम करने के लिए। इन द कोर्ट, दरबार में, दरबार में सभी के तनाव को कम करने के लिए या फिर तनाव को हल्का करने के लिए बीरबल से अकबर दिमागी कसरत का सेशन किया करते थे, जब भी उन्हें अपने दरबार के काम से समय मिलता था। देखिए यहाँ पर यह है लाइटन। लाइटन लाइट से बना है। लाइट का मतलब यहाँ पर होगा हल्का करना, हल्का करना। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। एवरीवन, सभी। इन द कोर्ट, दरबार में। द एम्परर लाइक्ड टू आस्क, सम्राट को पूछना पसंद था। ट्विस्टेड क्वेश्चंस, टेढ़े मेढ़े सवाल। एंड लव्ड विटी आंसर्स, और उन्हें बुद्धिमानी से भरा जवाब पसंद था। फ्रॉम बीरबल, बीरबल का, उन्हें बीरबल से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछना और उसका बुद्धिमानी भरा जवाब पाना पसंद था। लाइट का मतलब है पसंद था, पसंद था। आस्क का मतलब होता है पूछना। एम्परर, सम्राट। इन फैक्ट, वस्तुतः। अकबर ऑलवेज मेड श्योर, अकबर हमेशा निश्चित करते थे। दैट कि ही नेवर फेल शॉर्ट, कि वो कभी पीछे ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। ऑफ ट्रिकी टास्क, चतुराई भरे काम से। ऑफ हिज फेवरेट मिनिस्टर, अपने पसंदीदा मंत्री के। वह हमेशा इस बात को निश्चित कर लेना चाहते थे कि उनका जो पसंदीदा मंत्री है वो किसी भी चालाकी भरे काम में पीछे न रह जाए। वन इवनिंग, एक शाम को। आफ्टर अ वेरी सीरियस डिस्कशन, एक बहुत ही गंभीर बहस के बाद। सीरियस का मतलब है गंभीर। वेरी, बहुत। आफ्टर, बाद। डिस्कशन, बहस। अकबर थॉट ऑफ आस्किंग, अकबर ने पूछने का सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। ऑफ आस्किंग, पूछने का। बीरबल, बीरबल से। अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एक बहुत ही घुमावदार सवाल। ट्रिकी का मतलब होगा घुमावदार या फिर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जिसमें बहुत चतुराई की आवश्यकता हो, ऐसा सवाल। वन ऑफ द रीजन्स, एक कारण ये भी था। फॉर अकबर्स नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, अकबर के कभी ना खत्म होने वाले सवालों का। वॉज
दैट वो था कि ही लाइक टू टेस्ट, वह परीक्षा लेना पसंद करते थे, बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धि का या फिर बीरबल की समझदारी का, वेन एवर ही कुड, जब भी वो कर सकते, उन्हें पसंद था कि वो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते। इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर समझदारी या फिर बुद्धि। सो इसलिए बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, वॉज गेटिंग कंक्लूडेड, खत्म करने के, मीटिंग के खत्म कर लेने से पहले। कंक्लूड का मतलब है यहाँ पर फिनिश या फिर खत्म करना, खत्म करना। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, हियर इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए एक सवाल है। लेट अस सी, चलो देखते हैं, लेट अस सी का मतलब है चलो देखते हैं। व्हाट योर आंसर कम्स, तुम्हारा क्या जवाब आता है। व्हाट वुड यू चूज, तुम क्या पसंद करोगे या फिर तुम किसका चुनाव करोगे। बिटवीन द टू, दोनों के बीच। अ गोल्ड क्वाइन, एक सोने का सिक्का, और जस्टिस या फिर न्याय, तुम न्याय और सोने के सिक्के के बीच में किसका चुनाव करोगे। चूज का मतलब होता है चुनाव करना, चुनाव करना या फिर पसंद करना। बिटवीन का मतलब है बीच, गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का, जस्टिस न्याय। बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों तक। मोमेंट्स का मतलब है क्षण, थॉट सोचा, अ फ्यू कुछ। एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज। आई वुड चूज, मैं चुनाव करूंगा या फिर पसंद करूंगा। अ गोल्ड क्वाइन, एक सोने का सिक्का, मैं एक सोने का सिक्के का चुनाव करूंगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार, पहली बार। बीरबल्स आंसर हैड डिसअपॉइंटेड द एम्परर, बीरबल के जवाब ने सम्राट को निराश किया था। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना या फिर निराश होना। हैड डिसअपॉइंटेड है तो निराश किया था द एम्परर, सम्राट को। एज ही वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे, हिम, उनसे, टू चूज जस्टिस, न्याय का चुनाव करने की, इंस्टेड ऑफ अ गोल्ड क्वाइन, सोने के सिक्के के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ का मतलब है के स्थान पर, के स्थान पर या फिर की जगह पर। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। विथ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के साथ। अकबर सेड, अकबर ने कहा, दिस शॉक्स मी, इससे मुझे झटका लगा। बीरबल, बीरबल, दैट यू वुड चूज, कि तुम चुनाव करोगे, अ गोल्ड क्वाइन, एक सोने के सिक्के का। मुझे इससे झटका लगता है कि तुम एक सोने के सिक्के का चुनाव करोगे। आई नेवर न्यू दैट, मैं कभी नहीं जानता था कि, नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी नहीं, न्यू जानता था, जानता था, दैट कि यू वर सो मटेरियलिस्टिक, कि तुम इतने भौतिकवादी हो। सो का मतलब है इतने, मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी, भौतिकवादी या फिर जिसे हम कह सकते हैं सांसारिक। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने सांसारिक हो। यहाँ पर देखिए ये वर है, वर का मतलब ऐसे होता है थे, लेकिन ये इनडायरेक्ट सेंस में है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में लेंगे, है के सेंस में लेंगे। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट, मुझे हमेशा विश्वास था कि, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, बिलीव्ड विश्वास था, दैट कि यू बिलीव्ड, तुम विश्वास करते थे, इन द वेलफेयर ऑफ आर पीपल, हमारे लोगों की भलाई में। मुझे ये हमेशा विश्वास था कि तुम अपने लोगों की भलाई में विश्वास करते हो। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, बिलीव्ड विश्वास करते हो। सो
इसलिए यू वुड ऑलवेज गो फॉर जस्टिस, इसलिए तुम हमेशा न्याय का चुनाव करोगे। गो फॉर का मतलब है यहाँ पर चूज, तुम हमेशा न्याय का चुनाव करोगे। आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ। अगेन, दोबारा, मैं दोबारा तुमसे यही सवाल पूछता हूँ। वुड यू लाइक टू चेंज, क्या तुम बदलना पसंद करोगे। योर आंसर, अपना जवाब, क्या तुम अपना जवाब बदलना पसंद करोगे। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जहाँ पना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड है तो जवाब दिया। आई बेग यू पार्डन का मतलब है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या फिर क्षमा चाहता हूँ। आई डू नॉट सीक टू चेंज, मैं नहीं बदलना चाहता। सीक का मतलब है यहाँ पर वॉन्ट, जिसका मतलब होता है चाहना। मैं नहीं चाहता हूँ बदलना। माई आंसर, अपना जवाब, मैं अपना जवाब नहीं बदलना चाहता हूँ। आई विल स्टिक, मैं बना रहूँगा। टू वॉट आई सेड, जो मैंने कहा मैं उसी पर अडिग रहूँगा। स्टिक का मतलब है अडिग, मैंने जो कहा मैं उस पर अडिग रहूँगा। अ गोल्ड क्वाइन, एक सोने का सिक्का, यानी सोने के सिक्के के चुनाव पर मैं अडिग रहूँगा। अकबर वॉज शॉक्ड, अकबर अचंभित थे। एंड सेड, और कहा, अकबर अचंभित थे और उन्होंने कहा। वाई वुड यू गिव, तुम क्यों देते हो। सच एन इनकंसिडरेट आंसर, इस तरह का बिना सोचा समझा हुआ जवाब। इनकंसिडरेट का मतलब होता है बिना सोचा समझा। आंसर जवाब। आरंट यू अवेयर, क्या तुम्हें नहीं पता है। ऑफ द मोटो ऑफ आर किंगडम, हमारे साम्राज्य का मोटो, क्या तुम्हें हमारे साम्राज्य का मोटो नहीं पता है। इफ़ यू हैव फॉरगटन, अगर तुम भूल गए हो। देन फिर लेट मी रिमाइंड यू, तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, या फिर चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ अगर तुम हमारे साम्राज्य का मोटो भूल गए हो तो। इट वॉज, इट इज़, ये था और यही है। एंड इट शैल ऑलवेज बी, और ये हमेशा रहेगा भी। टू सर्व जस्टिस, न्याय करना। टू द पीपल ऑफ आर किंगडम, अपने साम्राज्य के लोगों को न्याय दिलाना ही हमेशा हमारा मोटो था, यही है और यही रहेगा। दिस इज अ रियली सैड डे, ये वास्तव में एक दुखी दिन है। फॉर मी, मेरे लिए। टू लर्न दैट, ये जानना कि। वी डिफर एट अ पॉइंट, उस बिंदु पर हम अलग हैं। वेयर वी शुड हैव द सेम ओपिनियन, जहाँ पर हमारी एक जैसी राय होनी चाहिए। डिफर का मतलब है यहाँ पर अलग। वी डिफर यानी हम अलग हैं। एट अ पॉइंट, उस बिंदु पर। वेयर वी शुड हैव द सेम ओपिनियन, जहाँ पर हमारी एक सी राय होनी चाहिए। सेम का मतलब है एक सी। ओपिनियन राय, यहाँ पर ये लर्न का मतलब है जानना। ठीक है, टू लर्न दैट, ये जानना कि। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड, तथ्य को ध्यान में रखते हुए। दैट कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किंगडम, कि तुम साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा हो। बीइंग माई फेवरेट मिनिस्टर, मेरे पसंदीदा मंत्री होते हुए भी, और इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी हमारी तुम्हारी राय जिस पर एक होनी चाहिए उस पर अलग है, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ।
बीरबल वॉज क्वाइटली एंड पेशेंटली लिसनिंग। बीरबल चुपचाप और धैर्य से सुन रहे थे। टू द एम्परर, सम्राट को यानी अकबर को बीरबल बहुत ही चुपचाप और धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। क्वाइटली का मतलब है चुपचाप, चुपचाप। पेशेंटली धैर्य से, धैर्य से। द मोमेंट, जिस क्षण अकबर फिनिश्ड एक्सप्रेसिंग, अकबर ने व्यक्त करना समाप्त किया हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ यानी मुझे माफ़ कीजिएगा। बट लेकिन आई डिडंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं था, टू लेट यू डाउन, आपको निराश करने की। लेट यू डाउन का मतलब है आपको निराश करना। बट लेकिन द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सत्य ये है कि आई वुड चूज, मैं पसंद करूँगा यानी मैं चुनाव करूँगा, अ गोल्ड कॉइन, एक सोने के सिक्के का। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू आर अ फेयर एंड जस्ट एम्परर, आप एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय सम्राट हैं। फेयर का मतलब है यहाँ पर निष्पक्ष, जस्ट न्यायप्रिय, न्यायप्रिय, एम्परर सम्राट। मैं जानता हूँ कि आप एक निष्पक्ष और एक न्यायप्रिय सम्राट हैं। यू हैव ऑलवेज सर्व्ड जस्टिस, आपने हमेशा न्याय किया है। टू द इनोसेंट, निर्दोषों के साथ। एंड पनिश्ड द गिल्टी, और दोषी को दंड दिया है। गिल्टी का मतलब है यहाँ पर दोषी। पनिश्ड, दंड दिया है, दंड दिया है या फिर सजा दी है। आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई डोंट हैव इनफ सेविंग्स, मेरे पास पर्याप्त बचत नहीं है। सेविंग्स का मतलब है बचत, इनफ पर्याप्त। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। नॉर डू आई ओन मेनी वैल्यूबल्स, और ना ही मेरे पास कोई बहुत कीमती चीज़ें हैं। वैल्यूबल्स का मतलब है कीमती चीज़, कीमती चीज़ या फिर कीमती चीज़ें। आई ओन, मैं रखता हूँ या फिर मेरे पास है। आई हैव टू टेक केयर, मुझे ख्याल रखना होता है। ऑफ माई फैमिली, अपने परिवार का। एज वेल, भी, मुझे अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है। एज वेल का मतलब है भी। टेक केयर, ख्याल रखना, ख्याल रखना या फिर देखभाल करना। दैट इज वाई, इसी वजह से। आई चूज अ गोल्ड कॉइन, मैंने सोने के सिक्के का चुनाव किया। इसी वजह से मैंने सोने के सिक्के का चुनाव किया। ध्यान दीजिएगा, ये चूज है। इसके पहले जो आपने पढ़ा था ये चूज है। चूज का मतलब होता है चुनाव करना, ये इसका सेकेंड फॉर्म चूज है, इसका मतलब होगा चुनाव किया। अकबर वॉज सेटिस्फाइड, अकबर संतुष्ट हो गए। विथ बीरबल्स आंसर, बीरबल के जवाब से। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट हो गए। सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट। वॉज सेटिस्फाइड है तो संतुष्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी आपने नई चीज़ सीखी इसे भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।